कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम है, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझे? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती है, कम वो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदागाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवालों वाक़ियात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी है, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती है। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे।
अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं। और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हज़रत मोहम्मद स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमज़ान को नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लेके हैं यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुक़द्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है, जिसका मतलब है मुकम्मल अतात। तो हम तमाम इंसान 0 हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब 1 जमा 0 1 ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब 0। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे। वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आवाज़ दुरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।